जय हिंद दोस्तों। अगर आपसे कहा जाए कि आपको अपने ही लोगों को मारना है जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी? जाहिर सी बात है, आपका हाथ कांप जाएगा, आपकी रूह तक कांप जाएगी। सेम ऐसा ही कुछ सिनेरियो है म्यांमार में। देखिए, अभी हाल ही में म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है, जिससे कि वहाँ की जो लोकल जनता है वो प्रोटेस्ट पे उतर गई है और वो चाहती है कि डेमोक्रेसी को वापस रिस्टोर किया जाए। हुआ क्या था तख्ता पलट में? जो कि आर्मी चीफ थे वहाँ के, उन्होंने डायरेक्टली ज़बरदस्ती आर्मी का सहारा लेके जो डेमोक्रेटिक पार्टी की, एनएलडी पार्टी की जो आंग सांग सूकी की सरकार थी, उसको गिरा दिया और आंग सांग सूकी को डाल दिया जेल में। और आंग सांग सूकी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं तो वो नोबेल शांति पुरस्कार भी उनको मिल चुका है 1991 में, और वो एक तरह से वहाँ की मेन लीडर हैं। वहाँ के लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। और दूसरी बात है, वो अपना आइडियल भी हैं, वो महात्मा गांधी को मानती हैं। वो मैंने आपको एक उसके लिए अलग से पूरा का पूरा वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने पूरा म्यांमार का इतिहास बता रखा है। तो वो आप जरूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब ये जो बात है, यहाँ की जो जनता है वो वापस मतलब एकदम विद्रोह कर दी है, जो हमारा जो आर्मी, अपनी आर्मी के खिलाफ, कि हमको वापस से डेमोक्रेसी रिस्टोर करके दो, वापस से आंग सान सूकी को सरकार में जगह दो। मतलब इस बात का बारे में बहुत भयंकर प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इसका रिवर्ट करने के लिए आर्मी ने क्या किया, अपने पुलिस ऑफिसर को कहा कि भैया तुम जाओ और गोली मार दो इन लोगों को। मतलब अपने ही लोगों को गोली मार दो। मतलब वो उन्होंने अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें गोली मार दो। मतलब सोचिए, कोई इतना क्रूअल कैसे हो सकता है जो अपने ही लोग पे गोलियां चला दे रहा है। मतलब ये तो हद है मानवता की। मानवता के विरुद्ध है ये पूरा का पूरा बात। अब जब म्यांमार की पुलिस के पास ऐसे ऑर्डर्स आए कि अपने ही लोग को गोली मार देना है, तो वो अपने मिलिट्री से बगावत कर दिया और भाग के आ गए इंडिया में। 100 से ऊपर पुलिस वाले अपने फैमिली के साथ इंडिया में आ गए शरण लेने के लिए। बोला ऐसा थोड़ा पगला गया है, पगला हो गया भैया, ये थोड़ा कह रहा है कि अपने ही लोग को मारो। अब हमारे यहाँ जो पुलिस है, म्यांमार की पुलिस जो है, वो मतलब इतना दुविधा में है। वो उसकी दुविधा कारण क्या है कि अगर वो अपने मिलिट्री की बात मारती है तो वो अपने ही लोगों को गोली मारेगी, जो कि मानवता के सख्त खिलाफ है। और अगर वो उनकी बात नहीं मानती है तो मिलिट्री उल्टा पुलिस वालों के ऊपर एक्शन ले लेगी, पुलिस वालों को डाल देगी जेल में, और उनको हो सकता है मार भी दिया जाए। मतलब उनके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई हो सकती है। तो वो बेचारे अपने आप को बचाने के लिए भाग के असाइलम ले लिए इंडिया में। अब क्या इंडिया को वाकई में उनको शरण देना चाहिए? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक बार आपका राय भी मैं जानना चाहता हूँ। थोड़ी सी बात फैक्ट्स और डेटा की भी कर लेते हैं। तो म्यांमार की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो मिजोरम के साथ शेयर होती है 404 किलोमीटर की। साथ ही साथ जब म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था तो पूरे वर्ल्ड ने अलग अलग तरीके से इसका विरोध भी किया था, और ये बात यूएन में भी आ गई थी, पर वहाँ पे उसमें बचा लिया चाइना और रशिया ने वीटो ठोक के। मतलब वीटो मिल गया है तो मतलब ब्रह्मास्त्र मिल गया। मतलब ये लोग कुछ भी करेंगे, मतलब गलत को सही कर सकता है, सही गलत कर सकता है। मतलब वीटो इतना बड़ा पावर है। वीटो का पावर का मतलब यही होता है कि प्रस्ताव नामंजूर। जो 5 परमानेंट देश हैं उसमें से अगर एक ने भी वीटो ठोक दिया तो इसका मतलब प्रस्ताव नामंजूर, पूरा का पूरा यूएन खत्म में चौपट है। मतलब इतना गंदा रूल है। एटलीस्ट 5 में कोई 3 अगर वीटो ठोके तब ये सब मानना चाहिए, लेकिन अगर 5 में कोई एक देश भी वीटो ठोकता है तो प्रस्ताव पूरी तरह से नामंजूर होता है। ये मतलब एकदम हद है। मतलब इस वीटो का यूज करके चाइना ने बहुत बार मिसयूज किया है। पहले बात समझते हैं कि क्या क्या इसका विरोध हुआ है। तो सबसे पहले जो यूएन है, उस यूएन ने भी अर्ज किया है ग्लोबल आर्म्स एम्बार्गो सैंक्शन ऑन म्यांमार। इसका मतलब क्या है एम्बार्गो सैंक्शन? मतलब कोई भी देश इसको किसी भी तरह का हथियार सप्लाई नहीं कर सकता। तो ये वाला जो सैंक्शन है ये बहुत ही खतरनाक, मतलब मेरे सब मतलब एक तो पिस्तौल भी खरीद, मतलब अगर देना चाहेगा तो नहीं दे सकता इसको म्यांमार को। मतलब कोई भी तरह का हथियार नहीं दे सकता। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। उसके बाद यूएस के जो बैंक अकाउंट है वो भी इसका, उन्होंने जो म्यांमार का जो पैसा है वो फ्रीज कर रखा है। तो म्यांमार ने कोशिश भी किया था यूएस के बैंक से भैया पैसा निकालने का, तो बोला बने नहीं, तुम्हारा अकाउंट फ्रीज हो गया, सैंक्शन लगा दिया तुम्हारे ऊपर। तो वहाँ पे मतलब करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए उनका फंसा हुआ है म्यांमार का यूएस के बैंक्स में। तो इतनी बड़ी बात है। अब यूएस ने भी सैंक्शन लगा दिया, यूरोपियन देशों ने भी उनके ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं। उसके बावजूद ये नहीं मान रहे क्योंकि पीछे खड़ा है चाइना। बोला अरे टेंशन नहीं लेने का, हम हैं ना भाई, हम वी आर ब्रदर्स। मतलब वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी ये बोलते हैं कि म्यांमार एंड चाइना ब्रदर्स, एक न्यूज़ आर्टिकल्स में मिला था। तो अब ये देखिए इतना भाईचारा दिखा रहा है। इनको भी समझना चाहिए भाई साहब म्यांमार को कि भैया अपने पड़ोसियों से कुछ सीखना चाहिए कि जिसने भी इसका साथ दिया है चाइना का, मतलब वो मुंह की खाया है। पाकिस्तान तो ऐसा है कि मतलब चाइना ऐसा पैसा फेंकता है और ये ऐसे ठुमके लगाता है ऐसे करके। तो ये अगर आगे चाइना का सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है तो सब चाइना तो सपोर्ट करेगा इसको, भैया पैसा देगा, इसका आइलैंड वाइलैंड सब हथिया लेगा, उसके बाद वहाँ पे नेवल बेस बनाएगा। वो भी इंडिया के लिए हो जाएगा दिक्कत। देखिए भारत के पास अब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो भी पुलिस वाले जो म्यांमार से भाग के इंडिया में शरण लिया ना, उनसे रिटर्न स्टेटमेंट ले लो
कि पुलिस ऑफिसर ने रिटन स्टेटमेंट दिया है कि वहाँ की जो आर्मी है म्यांमार की, उन्होंने इनको फोर्सफुली शूट एंड साइड का ऑर्डर दिया है और निर्दोष लोगों को मारने का, जो कि डेमोक्रेसी के खिलाफ आवाज़ उठाए थे। बस इतना रिटन स्टेटमेंट लिख के यूएन में जाकर प्रस्तुत कर दो, ये देखिए मिलॉर्ड, ये है म्यांमार का असली चेहरा। अपने ही निर्दोष लोग जो कि डेमोक्रेसी के लिए गुहार लगा रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, उनको ये लोग गोली से मारने की वो धमकी दे रहे हैं। अब ऐसे में भाई साहब चाइना और रशिया हो जाएंगे, फंस जाएंगे सभी। चाइना तो खासकर फंस जाएगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पे वीटो ठोकता है तो फिर वो पूरे वर्ल्ड में शर्मसार होगा वो कंट्री की, भैया ये लोग गलत चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे फिर यहाँ पे इंडिया भी एकदम नॉन परमानेंट मेंबर तो एकदम डंके की चोट पे कह सकता है कि भाई साहब देखिए ये वीटो गलत फायदा उठा रहा है। चाइना हमेशा से गलत फायदा उठाया, चाहे वो कोई भी केस हो। पहले भी इसने ऐसे ही बहुत सारे मिसयूज करके वीटो का गलत फायदा उठा के इसने चीज़ों को हड़पा है। यूएन को कभी काम ही नहीं करने दिया। मतलब अगर यूएन अगर ढंग से काम नहीं कर पाएगा, अगर ये वीटो वाला जो लॉ है वो रहेगा, आप ऐसा कर दीजिए कि 5 परमानेंट मेंबर है, 5 में से कोई 3 अगर वीटो ठोकते हैं तो हम इसको मानेंगे, लेकिन 5 में से कोई 1 वीटो ठोक देगा तो प्रस्ताव नामंजूर हो रहा है। तो ये जरा सी बात गलत है। तो यहाँ पे चाइना, रशिया या जो भी परमानेंट मेंबर हैं, ये 10 बार सोचेंगे, क्योंकि इनके पास, हमारे पास प्रूफ है कि देखिए ये लोग ज़बरदस्ती किसी भी मतलब निर्दोष लोगों को जो कि डेमोक्रेसी को गुहार कर रहे हैं, उनको गोली मारने का इन्होंने ऑर्डर दिया है। हम अपने प्रूफ के साथ उनको दिखा देंगे, ये लोग ठोक नहीं पाएंगे वहाँ पे वीटो। और अगर ठोक भी देते हैं तो फिर यहाँ पे वीटो पे बड़ा सवाल आ जाएगा कि भैया वीटो में के लॉ में मतलब हमको संशोधन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे भारत का जो परमानेंट मेंबरशिप है वो ज़्यादा दावेदार हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, म्यांमार की जनता का जो ट्रस्ट है वो हमको मिलेगा। आपको याद होगा कि मई 2019 में म्यांमार ने ही हमको सपोर्ट सबसे ज़्यादा किया था। 22 आतंकवादी को पकड़ के भारत भेजा गया था जो उस टाइम पे, मई 2019 के टाइम पे। और उस समय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, लेकिन म्यांमार ने हम हमेशा इंडिया को सपोर्ट ही किया है। तो म्यांमार एक अच्छा पड़ोसी रहा है, तो हमको हर चीज़ें डिप्लोमेटिकली समझनी पड़ेंगी। तो एक तरह से भारत एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वो अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। आज मतलब पूरे वर्ल्ड में हम लोग के ऊपर सब हंसते थे कि भैया ये लोग मंदिर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, इन सब में पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ये लोग कहाँ विकास करेंगे। आज उन लोगों को भारत ने काम से विकास दिया है। मतलब पूरे वर्ल्ड में अब सबसे हाईएस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ वैक्सीन इंडिया का है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में मैन्युफैक्चर कर रहा है वैक्सीन, और पूरे वर्ल्ड को एक ट्रस्ट पैदा कर रहा है। तो ऐसे में म्यांमार केस में भी हम आंख बंद नहीं कर सकते। बाकी आप लोग का विचार क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।